जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 34वां अध्याय। भगवान शिव के सुनर्तक नट अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, हे सर्वज्ञ सन्नत कुमार, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी का नर्तक नट का नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर वे कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम पूरी तरह से सफल करे। उसके अनंतर हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पानी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो। यह वचन कहकर अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान कैलाश की ओर चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपने दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मेना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर लिवा लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मेना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मेना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्र धारी तथा नृत्य गान विशारद नट रूप धारी वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंठा धारण करके मेना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके
डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीति पूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुंचे। हे मुने, उत्तम गीत को सुनकर, उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीति पूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इस समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से वह सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और इस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दूसह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णांता भिक्षुक के शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूप धारी, फिर ब्रह्मा रूप, थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके बाद थोड़ी देर ही बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उसके अनेक सुंदर रूपों को देखा। वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना और हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिव जी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सन्नत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा सत रुद्र संहिता 34वां अध्याय समाप्त।
कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की जय। भोले